बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक अजीम सहाबी की शहादत का वाक़या बयान कर रहा हूँ, जिसको सूली पर चढ़ा दिया गया था और शहीद कर दिया गया था। यह इतना अजीम व शान वाक़या है जिसको सुनकर आपका ईमान ज़रूर ताज़ा हो जाएगा। लिहाजा आपसे मुदबाना गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के रहने वाले और अंसार में से थे। जंग बदर और जंग ओहद में शरीक हुए। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत से पहले मुसलमान हुए। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम और नसब कुछ यूँ हैं: हज़रत खुबैब बिन अदी बिन मालिक बिन आमिर बिन मुजद्दा बिन जाजी बिन औफ बिन कल्फा बिन औफ बिन उमरो बिन औफ बिन मालिक बिन ओस। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूली पर चढ़ाए गए तो उन्होंने बड़ी हसरत के साथ कहा कि या अल्लाह, मैं यहाँ किसी को नहीं पाता जिसके ज़रिए मैं आखिरी सलाम तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा सकूँ। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के अंसारी हैं और कबीले अंसार में ख़ानदान ओस के बहुत ही नामी ग्रामी फ़र्जंद हैं। बहुत ही पुरजोश और जनबाज सहाबी और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको बेपनाह वालेहाना इश्क था। जंग बदर में दिल खोल कर इंतहाई बहादुरी के साथ कुफार से लड़े। जंग ओहद में भी आपके मुजाहिदाना कारनामे शुजाअत के शाहकार की हैसियत रखते हैं। लेकिन 4 हिजरी में गज़फ़ान व मक्का मुकरमा के दरमियान मुकाम रजी में ये कुफार के हाथों गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उन्होंने जंग बदर में कुफार मक्का के एक मशहूर सरदार हारिस बिन आमिर को कत्ल कर दिया था। इसलिए उनके बेटों ने उनको ख़रीद लिया और लोह की जंजीरों में जकड़कर उनको अपने घर की एक कोठली में बंद कर दिया गया। फिर मक्का मुकरमा से बाहर मुकाम तनईम में ले जाकर एक बहुत बड़े मजमा के सामने उनको सूली पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। इस्लाम में ये पहले खुशनसीब सहाबी हैं जिनको कुफार ने सूली पर चढ़ाकर शहीद किया। सूली पर चढ़ने से पहले उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और फरमाया, एक गिरोह कुफार सुन लो, मेरा दिल तो यही चाहता था कि देर तक नमाज पढ़ता रहूं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। मगर मुझको ये ख्याल आ गया कि कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि मैं शहादत से डर रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत मुख्तसर सी नमाज पढ़ी। कुफार ने जब आपको सूली पर चढ़ा दिया तो आपने चंद वजद आफरीन और ईमान अफरोज़ अशआर पढ़े। फिर हारिस बिन आमिर के बेटे अबू सरुआ ने आपके मुक़द्दस सीना में नेज़ा मार कर आपको शहीद कर दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मंदरज़ैल करामात मशहूर हैं। बेमौसम का पल जिन दिनों आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हारिस बिन आमिर के बेटों की कैद में थे, जालिमों ने दाना पानी बंद कर दिया था और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंजीरों में इस तरह जकड़ दिया था कि उनके हाथ पांव दोनों बंधे हुए थे। इस ज़माना में हारिस बिन आमिर की बेटी का बयान है कि खुदा की कसम, मैंने खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अच्छा कोई कैदी नहीं देखा। मैंने बार बार ये देखा कि वो कैद की कोठरी के अंदर जंजीरों में बंधे हुए बेहतरीन अंगूर का खोशा हाथ में लिए खा रहे हैं। हालांकि खुदा की कसम, इन दिनों मक्का मुकरमा के अंदर कोई फल भी नहीं मिलता था और अंगूर का तो मौसम भी नहीं था। मक्का मुकरमा की आवाज़ मदीना तक पहुंची। जब हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूली पर चढ़ाए गए तो उन्होंने बड़ी हसरत के साथ कहा, या अल्लाह, मैं यहाँ किसी को नहीं पाता जिसके ज़रिए मैं आखिरी सलाम तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा सकूँ। लिहाजा तू मेरा सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन का बयान है कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर अपने असहाब की मजलिस में रौनक अफरोज़ थे कि बिल्कुल ही नगहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से वालेकुमुस्सलाम फरमाया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके सलाम का जवाब दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा दीनी भाई खुबैब अभी मक्का मुकरमा में सूली पर चढ़ा दिया गया है और उसने सूली पर चढ़कर मेरे पास अपना सलाम भेजा है और मैंने उसके सलाम का जवाब दे दिया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि मुकाम तनईन में हज़रत खुबैब की लाश सूली पर लटकी हुई है। जो मुसलमान उनकी लाश को सूली से उतार कर लाएगा, मैं उसके लिए जन्नत का वादा करता हूँ। ये खुशखबरी सुनकर हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम और हज़रत मिक़दाद बिन अल-असूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर रातों को सफ़र करते और दिन में छुपते हुए मुकाम तनईम में गए।
40 कुफार सूली के पहरेदार बनकर सो रहे थे। उन दोनों हजरात ने लाश को सूली से उतारा और 40 दिन गुजर जाने के बावजूद लाश बिल्कुल ताज़ा थी और ज़ख्मों से ताज़ा खून टपक रहा था। घोड़े पर लाश को रख कर मदीना मुनव्वरा का रुख किया, मगर 70 काफिरों ने उन लोगों का पीछा किया। जब इन दोनों हजरात ने देखा कि अब हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो इन दोनों ने मुकद्दस लाश को ज़मीन पर रख दिया। खुदा की शान देखिए कि एकदम ज़मीन पट गई और मुकद्दस लाश को ज़मीन निगल गई और फिर ज़मीन उसी तरह बराबर हो गई कि पटने का नाम और निशान भी बाकी न रहा। यही वजह है कि हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब बलीगुल अर्द यानी जिनको ज़मीन निगल गई। फिर इन दोनों हजरात ने फरमाया, ए कुफार मक्का, हम दोनों शेर हैं जो अपने जंगल में जा रहे हैं। अगर तुम लोगों से हो सके तो हमारा रास्ता रोक कर देख लो, वरना अपना रास्ता लो। जब कुफार मक्का ने देख लिया कि इन दोनों हजरात के पास लाश नहीं है तो वो लोग मक्का वापस चले गए। 1 साल में तमाम कातिल हलाक हो गए। रिवायत है कि सूली पर चढ़ाए जाने के वक्त हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कातिलों के मजमा की तरफ देख कर ये दुआ मांगी थी, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, तू मेरे इन तमाम कातिलों को गिन कर शुमार कर ले और इन सब को हलाक फरमा दे और इनमें से किसी एक को भी ना बाकी रख। एक काफिर का बयान है कि मैंने जब हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बदुआ करते हुए सुना तो मैं ज़मीन पर लेट गया ताकि खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़र मुझ पर न पड़े। चुनांचे उसका असर ये हुआ कि 1 साल पूरा होते हुए तमाम वो लोग जो आपके कत्ल में शरीक और राज़ी थे, सब के सब हलाक व बर्बाद हो गए। फ़कत तन्हा में बच गया था। सुबहान अल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह ईमान और हौसला नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हों। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।